नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले आप सभी को खबर भारत की ओर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयां। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गुरु पूर्णिमा की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं। सीएम शिवराज का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सभी को ये बधाई दी है और इसी के साथ कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान सभी लोग करें। लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा कर्तव्य है। और गुरु पूर्णिमा की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान जिसमें उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है और इसी के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि सभी लोग मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान करना आपका और हमारा परम कर्तव्य है। चलिए सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने गुरु की कृपा और आशीर्वाद से आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और यशस्वी और सार्थक जीवन जिए। गुरु कृपा आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन याद रखें, आज कई नगरीय निकायों में मतदान भी है। मतदान करना लोकतंत्र में अपना परम कर्तव्य है, इसलिए मतदान जरूर करें। सही नगर सरकार चुनें, क्योंकि 5 साल तक यही नगर सरकार आपके नगर के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। इसलिए मतदान करना ना भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर सरकार बनाने के लिए सभी से अपील की है और सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई भी दी है। और इसी के साथ हमारे साथ भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सीएम शिवराज ने बधाई दी है गुरु पूर्णिमा के सभी प्रदेशवासियों को। देखिए, आज सबसे बड़ा पर्व है गुरुओं का पर्व है। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बधाई दी है। देखिए, साथ साथ आज एक बड़ी चीज अहम और भी देखी जा रही है। देखिए, नगर की सरकार चुनने के लिए आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी होना है। देखिए, ऐसे में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले एक तरफ तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा की बधाई दी, साथ ही दूसरी तरफ नगर की सरकार जो की मजबूत सरकार बन के आए उसको लेकर उन्होंने लोगों से अपीलें की है। देखिए, हमने देखा है कि पहले चरण में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत काफी कम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बड़ी जो चिंताएं हैं वो देखने में लगातार आ रही थी और उसी का परिणाम है कि अब आज चूंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है एक तरफ और दूसरी तरफ आज निकाय चुनाव का मतदान भी होना है। ऐसे में जो चिंता थी वो लगातार देखी जा रही थी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे दोनों ही जो बड़े राजनीतिक दल है वो देखिए उनकी कहीं ना कहीं साख जो है वो लगी हुई थी और आज इसी के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने लोगों से अपीलें की है कि वो गुरु को प्रणाम तो करे लेकिन साथ में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है उस पर भी अपना हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर इसमें मतदान करें। बिल्कुल प्रदीप, शहर सरकार बनाने के लिए सीएम शिवराज ने लोकतंत्र पर मतदान करने की अपील की है, लोकतंत्र के लिए मतदान की अपील की है। हमारे साथ बने रहिएगा प्रदीप, हम अगली खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक बता देते हैं दर्शकों को कि अगली बड़ी खबर क्या है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और इसी के साथ ही पूर्व जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने भी इस पर्व को लेकर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्व की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं जनसेवा में चल रहा हूं, जनसेवा की राह पर लगातार चलता आया हूं और चलता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपना संदेश दिया है और गुरु पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी गुरुजनों को अपना प्रणाम किया है और कहा है कि मैं हमेशा से जनसेवा करते आया हूं, उसकी राह पर चलता आया हूं, आगे भी चलता रहूंगा।
और प्रदीप हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, सीएम शिवराज के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस पर्व की बधाई दी है। देखिए बिल्कुल जो मुख्यमंत्री है कमलनाथ और की है लगातार आपने देखा है कि रोड शो के दौरान में भी काफी वो अग्रेसिव मोड पर देखे। देखिए जो आज जिस प्रकार का पर्व है उस पर्व को लेकर के भी उन्होंने अपनी बधाइयां जो है वो अपने गुरुजनों को दिए। देखिए साथ साथ तमाम जो बड़ी कई बातें उन्होंने कही। देखिए सबसे बड़ी बात उसका ध्यान में ये थी कि जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है देखिए सभी मनाए और हंसी खुशी से मनाए। देखिए कमलनाथ जो है लगातार जो है छिंदवाड़ा से भी सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। देखिए वो जनता के बीच में लगे रहते हैं और जनता से ही जो है उस बातों को साझा करेंगे। जनता का सेवक हूँ, जनता के लिए ही मैं हमेशा लगा रहूंगा। देखिए ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कमलनाथ ने कही। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से सीएम और पूर्व सीएम दोनों ही प्रदेशवासियों के इस पर्व की बधाई दे रहे हैं, अगर इसी को लेकर हम अगर भोपाल की बात करें तो किस तरह से मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, किस तरह की रौनक देखी जा रही है गुरु पूर्णिमा को लेकर? देखिए बिल्कुल आज निश्चित तौर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व और सभी जगहों पर जो है गुरु पूर्णिमा का महत्व जो है ज्यादा माना जाता है। चाहे स्कूल के संस्थान हो और चाहे जो मंदिर है दूसरी जो जगह है वहां पर कहीं ना कहीं गुरुओं का काफी सम्मान जो है सवेरे से आज देखा जा रहा है। देखिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आज सवेरे से ही जो मंदिर है जो गुरुद्वारे है वहां पर जो उसके सेवक है वो वहां पर पहुंचे हुए गुरुओं को पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर अपने भविष्य के लिए जो है उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि जिस प्रकार से वो काम करते हैं उसी सदैव उसी जो है अपने गुरु के शिक्षा के साथ ही जनता के हितों में काम करते रहे और जो लोग हैं वो जो आम नागरिक हैं वो आम नागरिक अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करें। इसको लेकर के आज उन्होंने कामनाएं जो है अपने गुरुओं के सामने की हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रदीप, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी के गुरु होते हैं। लेकिन आज जो गुरु पूर्णिमा है ये विशेष रूप से हिंदू समुदाय के लिए है, क्योंकि इस दिन का बहुत विशेष महत्व होता है हिंदू समुदाय में, जिसके चलते आज पूरा देश गुरु पूर्णिमा मना रहा है और बिना गुरु के कोई भी काम सफल नहीं होता, जिसके चलते हर कोई आज मंदिरों में पहुंच रहा है और जिन्होंने दक्षिणा ले रखी है वो गुरु की पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं ली है वो गुरु जी से दक्षिणा ले रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए प्रदीप, अगली और खबर पे हम आपसे चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा को लेकर पूरे प्रदेश में धूम देखी जा रही है, इसी के चलते भोपाल में भी रौनक देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान पेटी भोपाल आने वाली है। जो तैयारियां थी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर वो पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ अब दिल्ली से जो मतदान पेटी है वो भोपाल लाई जाएगी। आपको बता दें कि हवाई जहाज से भोपाल पहुंचेगी मतपेटी, जिसमें राज्यसभा लोकसभा सांसद वोट डालेंगे, प्रदेश के विधायक विधानसभा में मतदान करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते अब जो मतदान पेटी है वो भोपाल लाई जाएगी। हवाई जहाज से भोपाल लाई जाएगी मतपेटी और इस मतपेटी में राज्यसभा लोकसभा सांसद वोट डालेंगे और इसी के साथ ही प्रदेश के विधायक विधानसभा में मतदान करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, राष्ट्रपति चुनाव की जो पेटी है मतदान पेटी आज भोपाल लाई जाएगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो 18 तारीख को मतदान होना और देखिए 18 तारीख को मतदान के पूर्व भी इस प्रकार की जो तैयारियां है वो लगभग हमेशा देखी जाती है। देखिए लोकसभा सांसद हो चाहे राज्यसभा सांसद, प्रदेश के जो प्रदेश के ही जबकि देश के हर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र अपने अपने विधानसभा में परिसर में जाकर मतदान करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से द्रौपदी मुर्मू को जो है वो पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है वो भी लगे रहेंगे। देखिए जिस प्रकार हमने देखा है कि तैयारियों से अपने चुनाव कई चुनावों में हमने देखा कि चुनाव से पहले ही जो है तैयारियां लगभग पूरी कर ली जाती है। देखिए उसी क्रम में जो है मतदान पेटियां जो है वो भोपाल आएंगी। भोपाल में चूंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा और ऐसे में जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए तमाम तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई। देखिए मतदान की पेटियां जो है लगभग 17 तारीख की देर शाम तक जो है यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 18 तारीख को पेटियों में जो है मतदान जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपको खबर बता रहे थे मध्य प्रदेश से, जहां पर आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए भोपाल लाई जाएगी मतपेटी और
सभी जो सांसद हैं वो जो राज्यसभा और लोकसभा सांसद हैं वो सभी मतपेटी में मतदान करेंगे और इसी के साथ ही विधानसभा के सभी विधायक भी मतदान करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है सीएम भूपेश बघेल को। आपको बता दें कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दूसरी बार सौंपी गई है। इससे पहले भी उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है। यूपी, असम, बिहार में उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है। इससे पहले भी उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी मिली थी और अब दोबारा उन्हें ये जिम्मेदारी मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। यूपी, असम, बिहार की एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल को सौंपी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये जिम्मेदारी उनके पास थी और ये दूसरी बार है जब उन्हें ये जिम्मेदारी एक बार फिर सौंपी गई है। काफी विश्वास उनके प्रति जिसको देखते हुए एक बार फिर ये जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल को सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल को दोबारा सौंपी है। इससे पहले भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया था, जिसके बाद वो यूपी, असम, बिहार में सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई थी और एक बार फिर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये खबर, जहां पर कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर बना दिया है। इससे पहले भी उन्हें हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था और एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है और अब यूपी, असम, बिहार की जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल के कंधों पर एक बार फिर आ गई है। इससे पहले भी ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और ये दूसरी बार है जब ये जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल को दोबारा सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारी संवाददाता तुलिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुलिका, एक बार फिर सीएम बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, पूरा अपडेट बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल के आखिरी में, उन्हें उस चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्हें गुजरात का ऑब्जर्वर बनाया गया है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर रहेंगे और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहाँ के ऑब्जर्वर रहेंगे, वहाँ के विधानसभा चुनाव के गुजरात के। बिल्कुल तुलिका, एक बार फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सीएम भूपेश बघेल पर अपना भरोसा जताया और दोबारा उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। किस तरह की खुशी देखी जा रही है? जी, खुशी का माहौल तो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर हम चुनाव की स्थिति देखें, विधानसभा चुनाव, तो 1998 से ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की ही सत्ता रही है। तो अभी तो खैर दोनों ही स्टेट में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, दोनों ही जगहों पर ये भाजपा का ही शासन है। तो कांग्रेस अभी यहाँ अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्होंने ये मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वहीं टीएस सिंहदेव को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो दो बड़े सत्ताधारी लोग हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने अब कांग्रेस इन दोनों पर अपना भरोसा जताया है। बहुत शुक्रिया तुलिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल पर अपना भरोसा जताया है और दोबारा उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है।
और इसी के साथ बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।